हरिवंश राय बच्चन को सिर्फ एक कवि कहना शायद उनकी विरासत के साथ थोड़ा अन्याय होगा। वो असल में एक दार्शनिक थे, जिनकी कविताएं हमें जिंदगी को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखना सिखाती हैं। उनकी सबसे मशहूर रचना मधुशाला सिर्फ शराब या मैखाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो जीवन का एक बहुत ही गहरा रूपक है। तो चलिए आज इसी रूपक की परतों को खोलते हैं और समझते हैं। मधुशाला की बस ये एक लाइन उनके पूरे दर्शन का सार बता देती है। सोचिए बच्चन साहब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब धर्म और धार्मिक संस्थाएं हमें कभी-कभी बांटने लगती हैं, तब वो एक साझा मानवीय अनुभव ही है जिसे उन्होंने मधुशाला कहा, जो हमें वापस एक साथ ले आता है। एकता का कितना शक्तिशाली संदेश है और आज के समय में भी उतना ही जरूरी। लेकिन उनकी कविता की असली गहराई तक पहुंचने के लिए हमें शब्दों के पीछे छिपे उस इंसान को समझना होगा। उनकी जिंदगी संघर्ष, विद्रोह और एक बहुत ही गहरी संवेदनशीलता की कहानी है। उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं हमें उनके व्यक्तित्व की उन परतों से मिलाती है जिन्होंने उनकी कलम को स्याही दी। अब ये तस्वीर देखिए, ये हमें एक ऐसे बच्चन को दिखाती है जो लोगों से अपनेपन से घिरे हुए हैं, लेकिन इस शांत सी दिखने वाली तस्वीर के पीछे उनके मन में एक तूफान चल रहा था। और सच तो ये है कि इसी तूफान ने उनके सबसे शक्तिशाली लेखन को जन्म दिया। उनके चरित्र को ये 3 शब्द मानो पूरी तरह से बयां कर देते हैं। संवेदनशील, क्योंकि उन्होंने प्यार और बिछो दोनों को बहुत गहराई से महसूस किया। संघर्षशील, क्योंकि उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। और प्रगतिशील, क्योंकि उनके विचार हमेशा हमेशा अपने समय से बहुत आगे थे। और देखिए, उनके प्रगतिशील विचार सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं थे। एक किस्सा है कि वो जानबूझकर उस पंक्ति में बैठकर खाना खाने लगे जिसे उस दौर में अछूत मानी जाने वाली जातियों के लिए रखा गया था। उस जमाने में ऐसा करना, सोचिए, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। ये समाज में बराबरी के लिए उनके साहस को दिखाता है। उनकी निजी जिंदगी भी किसी उथल-पुथल से कम नहीं थी। शादी के बस कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपनी पहली पत्नी श्यामा को एक लंबी बीमारी के बाद खो दिया। ये एक बहुत गहरा सदमा था, लेकिन कई सालों बाद उन्होंने फिर से प्यार को एक मौका दिया और तेजी जी से शादी की। और ये भी उस समय की एक और सामाजिक रूढ़ी को तोड़ना था, क्योंकि ये एक अंतरजातीय विवाह था। तो उनके व्यक्तिगत संघर्ष और प्रेम के इन्हीं अनुभवों ने उनकी कलम को एक नई दिशा दी, और इसी से जन्म हुआ एक पूरे दार्शनिक आंदोलन का, जिसे हिंदी साहित्य में हालावाद के नाम से जाना जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हालावाद है क्या? देखिए, ये हिंदी साहित्य का एक ऐसा आंदोलन है जो उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित है। इसमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए मदिरा यानी हाला और मधुशाला यानी मैखाने के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इस रूपक को थोड़ा और आसान बनाते हैं। यहाँ मधुशाला का मतलब असल में जीवन की यात्रा है। हाला या मदिरा जो है वो है जीवन के अच्छे बुरे अनुभव। प्याला वो इंसान है, हम और आप, जो इन अनुभवों को महसूस करते हैं। और साकी जो मदिरा परोसता है वो खुद कवि है, जो हमें इन अनुभवों से रूबरू कराता है। तो कुल मिलाके हालावाद का संदेश बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि वर्तमान में पूरी तरह से जियो, हर पल से सीखो, चाहे वो पल सुखद हो या दर्द भरा। ये पूरी फिलॉसफी यात्रा के बारे में है, मंजिल के बारे में नहीं। समय तो बीत गया, पर सवाल ये है कि बच्चन का प्रभाव आज भी कैसे जीवित है। अच्छी बात यह है कि उनकी विरासत को आज भी पहचाना और मनाया जाता है, और ये सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है, और ये जगह उनके लिए बहुत खास थी। वो इससे बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। ये सम्मान इसलिए भी इतना खास है क्योंकि बच्चन जी खुद वहां अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और अब विश्वविद्यालय की जो साइंस काउंसिल थी उसका नाम बदलकर हरिवंश राय बच्चन सांस्कृतिक केंद्र कर दिया गया है। ये एक तरह से साहित्य और विज्ञान का एक बहुत ही सुंदर संगम है जो उनके बहुमुखी व्यक्तित्व को सलाम करता है। और ये कोई नई संस्था नहीं है। जो मूल विज्ञान परिषद थी उसकी स्थापना 1913 में हुई थी, मतलब एक सदी से भी ज्यादा पुरानी एक इतनी ऐतिहासिक संस्था को उनका नाम देना इस श्रद्धांजलि के महत्व को और भी बढ़ा देता है। तो आखिर में बच्चन हम सबके लिए एक सवाल छोड़ गए हैं जो उनकी कविता के जरिए आज भी गूंजता है। अगर जीवन सच में एक मधुशाला है और इसके अनुभव मदिरा हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हम हर एक पल का, चाहे वो मीठा हो या कड़वा हो, पूरा स्वाद ले रहे हैं।
ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।